राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 दिन तक चली बहस के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बहस तो हुई ही नहीं, हमारे विपक्ष के सदस्य बोले ही नहीं, किस बहस का जवाब दूं। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इतने साहब इकट्ठे हो गए हैं, पता ही नहीं साहबों का सरदार कौन है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस होती है, उसके बाद में जब जवाब दिया जाता है तो बहस क्या हुई है, किसने क्या अपनी बात रखी है, उसके बाद में उसका प्रत्युत्तर देने को कायदा रहता है। दुर्भाग्य से हमारे विपक्ष के साथियों ने उन्हें भाग नहीं लिया, तो कोई बहस तो हुई नहीं। जो हमारे साथी उन्होंने अपनी बात रखी है, तो बहस हुई नहीं तो मैं क्या जवाब दूं और किसको जवाब दूं? कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो गायब है। बाहर उनकी दुर्गति हो रही है, लोग आ ही नहीं रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब आए 1000 आए, 1500 आए, 2000 आए, 20,000 की बातें करते थे, 50,000 की बातें करते थे। तो उनकी पोल तो खुलने वाली शाम को, क्योंकि इनको तो जो इनका एजेंडा है उसको इनको आगे बढ़ाना है। कैसे सरकार को बदनाम करो, झूठा बदनाम करो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई को ट्रायल दिला के ये 1 साल बर्बाद करना चाहते हैं कम से कम, और पता नहीं 1 साल में वो किस स्टेज पे केस को लाएंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत शानदार काम किया अशोक जी ने, मैं उनकी धन्यवाद देना चाहूँगा। गहलोत ने कहा, कोरोना से दुनिया चिंतित थी, इनके मंत्री क्या कर रहे थे। कोरोना में हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल कहते हैं भाभी जी का पापड़ खाओ। गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि बालाजी के नारियल चढ़ाओ। भोले लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं, इनके बहकावे में आकर कई लोग मारे गए। ये इस तरह की सोच के लोग हैं, कभी ताली बजती है, कभी थाली बजती है। कोरोना आ गया, दुनिया चिंतित हो गई क्या होगा, और हमारे केंद्रीय मंत्री कहते हैं अर्जुन मेघवाल भाभी जी पापड़ खाओ, भाभी जी पापड़ खाओ, आपको कोरोना चला जाएगा। ये वो सोच वाले लोग हैं। शेखावत साहब कहते हैं गजेंद्र जी बालाजी को नारियल चढ़ाओ। कमाल है, अगर ये बातें जनता को बताएंगे कि इससे आपका कोरोना खत्म हो जाएगा, बेचारा वो जाएगा नहीं टाइम पे, अस्पताल के अंदर मर जाएगा। मर गए कई लोग, तो इनकी बेवकूफ़ियों से कई लोग मर गए हैं, किसी को नहीं मालूम है। ये पापड़ खिला रहे हैं, नारियल फोड़वा रहे हैं बचाने के लिए। बताइए आप, ये स्थिति, कभी ताली बजती है, कभी थाली बजती है। क्या हो रहा देश के अंदर, हो क्या रहा देश के अंदर। गहलोत ने कहा कि हमारे सीपीएम विधायक ने ही कहा था कि जहां शिक्षा कम है वहां भाजपा ज़्यादा है। यह बात सही है, जहां शिक्षा कम है वहां भाजपा ज़्यादा है। हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे। विधायक जितने अंग्रेजी स्कूल मांगेंगे उतना देंगे। बीजेपी वाले तो यूनिवर्सिटी बंद करने वाले लोग हैं। ये तो बंद करने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटी को तो बंद कर दी और बंद कर दी। पर मैं समझता हूँ बलवान पूने ने ठीक कहा, जहाँ शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज़्यादा है। जहाँ शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज़्यादा है। इसीलिए ये अप्रोच ये रखते हैं कि शिक्षा से क्या मतलब है, शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज़्यादा। ये भाजपा के विधायक बलवान पूने ने भी कहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान आज वो राजस्थान नहीं रहा है। आज राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। राजस्थान में IIT आ गई, IIM उदयपुर में आ गया, IIIT कोटा में आ गई, एम्स जोधपुर के अंदर आ गया। विश्वविद्यालय की तो झड़ी लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि 20 साल पहले अध्यक्ष महोदय आप भी मंत्री थे मेरे साथ में, तब हमने शुरुआत करी थी प्राइवेट सेक्टर को देने का। उसका परिणाम है आज मेडिकल कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, नर्सिंग कॉलेजेज, सब एम्स भी आ गया, सब कुछ आ गया। आज छीनी राजस्थान में बदलाव आए। गहलोत ने कहा, जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं, लेकिन उन्हें राजस्थान से
कोई मतलब नहीं है। हमने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र का हिस्सा बढ़ाने की मांग की, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया। और हमारे खुद के मंत्री राजस्थान के हैं, जल शक्ति मंत्री, उनका राजस्थान की तरफ कोई मतलब नहीं है, राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। चाहे कितनी मांग कर लें ERCP की, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो वसुंधरा जी के वक्त बना हुआ था, उसको हम कहते राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। प्रधानमंत्री ने वादा किया, मंत्री हमारे यहाँ का है, पर उसके लिए वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना उसके लिए करेंगे, ना वो ये 90-10 के फॉर्मूले पे करेंगे। और इसीलिए आज तकलीफ हो रही है। अभी 5-7 दिन पहले ही कैन बेतवा लिंक जो है मध्य प्रदेश और यूपी का, उनके लिए 40,000 करोड़ मंजूर कर दी, 4,000 करोड़ मंजूर कर दी, 44,000 करोड़, 44,000 करोड़ जो है उसके लिए मंजूर कर दिए, क्योंकि चुनाव आ रहे थे यूपी के अंदर। और ये योजना पहले की है कैन बेतवा, अभी तक कर नहीं रहे, अब कर दिया उसको। राजस्थान की तरफ ध्यान दे नहीं रहे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।